व्यूवर्स, आज हम सीआरपीसी के सेक्शन 54 को डील करेंगे, जो बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। एग्जामिनेशन कैसे किया जाएगा अरेस्टेड पर्सन का मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। जो इसका सबसेक्शन 1 है वो बात करता है व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड ही शैल बी एग्जामिन्ड बाय मेडिकल ऑफिसर इन ए सर्विस ऑफ सेंट्रल or state government, and in case the medical officer is not available by registered medical practitioner soon after the arrest is made। मतलब कि जो मेडिकल ऑफिसर होगा उसके द्वारा एग्ज़ामिनेशन किया जाएगा, बट मेडिकल ऑफिसर वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, और अगर मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा एग्ज़ामिनेशन होगा। उसके बाद इसका जो प्रोविज़ो है वो इम्पॉर्टेंट है, जो बात करता है वेयर द अरेस्टेड पर्सन इज़ फीमेल। अगर कोई अरेस्टेड पर्सन फीमेल है तो उसका एग्ज़ामिनेशन किया जाएगा फीमेल मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, और अगर कोई फीमेल मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा उसका एग्ज़ामिनेशन होगा। उसके बाद सबसेक्शन 2 बात करते हैं द मेडिकल ऑफिसर और ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर so examining the arrested person shall prepare the record of such examination mentioning therein any injuries or marks or violence upon the person arrested and the approximate time when such injuries or marks may have been inflicted। जो भी मेडिकल ऑफिसर या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एग्जामिनिंग के बाद जो भी वो रिपोर्ट तैयार करेंगे, रिकॉर्ड रखेंगे, उसमें वो इंजरी मार्क्स वगैरह सबके बारे में बताएंगे, और ये भी अप्रॉक्सीमेट टाइम भी बताने की कोशिश करेंगे कि किस टाइम उसको इंजरी हुई। सबसेक्शन 3 बात करता है वेयर एन एग्जामिनेशन इज मेड अंडर सबसेक्शन 1 ए कॉपी ऑफ रिपोर्ट ऑफ सच एग्जामिनेशन शैल बी फर्निश्ड बाय मेडिकल officer or registered medical practitioner as the case may be to the arrested person or the person nominated by such arrested person। मतलब रिपोर्ट तैयार कर ली मेडिकल ऑफिसर ने या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर ने, तो वो जो रिपोर्ट है वो अरेस्टेड पर्सन को देंगे या फिर जो कोई नॉमिनेट है उसकी जगह उस पर्सन को देंगे। सेक्शन 54 इतनी बात करता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 54A की, जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड मीन्स टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की बात करता है। सेक्शन 54 है, जिसको आप इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 9 में भी देख सकते हैं कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताया गया है। इसके जो मतलब इसमें जो है वेयर ए पर्सन इज़ अरेस्टेड ऑन ए charged for committing an offence and his identification by any other person considered necessary for the purpose for investigation of such offence, the court having jurisdiction may on the request of the officer in charge of police station direct the person so arrested to subject himself to identification by any person or persons in such manner and the court may deem fit। मतलब किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है ऑफेंस के लिए तो उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे कराई जाएगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में तो जो भी पुलिस ऑफिसर होगा वो मजिस्ट्रेट की परमिशन के साथ जो उसके जुरिडिक्शन में आता है आइडेंटिफिकेशन कराएगा। उसके बाद इसका प्रोविज़ो है, जो बात करता है कि अगर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन जिस पर्सन को हो रहा है अगर वो मेंटली और फिज़िकली डिसेबल्ड है, अगर वो पर्सन मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड, सच प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन शैल टेक प्लेस अंडर द सुपरविजन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ये जो सारा प्रोसेस होगा ना वो सुपरविजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट की देख रेख में होगा। हु शैल टेक अप्रोप्रिएट स्टेप टू इंश्योर द सच पर्सन identifies the person arrested using methods that person is comfortable with। मीन्स जो भी उसको सुटेबल लगे स्टेप वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सारे स्टेप्स वगैरह वो ले सकता है। उसके बाद इसका एक और प्रोवाइज़ो है, प्रोवाइज़ो फर्दर दैट इफ़ द पर्सन आइडेंटिफाई द पर्सन अरेस्टेड इज़ मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड। अगर कोई पर्सन मेंटली और फिजिकल डिसेबल्ड है तो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शैल बी वीडियोग्राफ, तो वीडियोग्राफ के थ्रू भी तैयार की जाएगी, फ़िल्म की तरह वीडियोग्राफ भी तैयार की जाएगी। इसके बाद इसमें कुछ रिलीवेंट केस भी हैं सेक्शन 54A के, जैसे विभावती देवी बोसी रामानंद्रा रामायणा, जिसमें माँ बेटे का मतलब कुछ ऐसा रिलेशन बताया गया कि
मतलब माँ और बेटे की इसमें एक स्टोरी की तरह बताई गई है कि जिसमें कि कोई 6 ईयर एज में किसी का बेटा खो जाता है, उसके वो 26 ईयर बाद मिलता है, 26 की एज में मिलता है वो बेटा। उसके बाद अगर माँ उसको आइडेंटिफाई कर लेती है तो ये इस तरीके से टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड माना जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, दूसरा केस है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस वीसी शुक्ला का। इसमें बताया गया टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड डायरेक्टली हेल्ड इन कोर्ट इज डिम्ड वैल्यूलेस, डायरेक्टली हेल्ड कर सकते कोर्ट। और इसमें रामानाथन वर्सेस तमिलनाडु का केस है, उसमें बताया गया है नेसेसिटी ऑफ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में। उसके बाद केस आता है रामलोचन वर्सेस वेस्ट बंगाल। इसमें बताया गया फोटो फिट्स टेस्ट आइडेंटिफिकेशन हो सकती है इसके द्वारा, फोटो फाइल्स के द्वारा। तो यस, रामलोचन वर्सेस वेस्ट बंगाल के केस में ये बात कही गई है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये रिलीवेंट केसेस थे सेक्शन 54A से रिलेटेड। उसके बाद हम बात करें सेक्शन 55 की। जो सेक्शन 55 है वो बात करता है प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट्स सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रयुक्त करता है तब प्रक्रिया, मतलब बिना वारंट के पुलिस अपने सबऑर्डिनेट को कहता है कि अरेस्ट करो। तो वैन एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 12 require any officer subordinate to him to arrest without a warrant, otherwise than his presence any person who may lawfully to be arrested without a warrant, he shall deliver to the officer required to make the arrest an order writing में होगा specifying the person to the arrested and the offence or other cause for the which the arrest to be made. The officer so required shall before making the arrest notify to the person to the arrested the substance of the order, and if so required by the person shall show him to order। और इसका क्लोज टू है जो बात करता है कि नथिंग इज सबसेक्शन 1 शैल अफेक्ट द पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट ए पर्सन अंडर सेक्शन 41। मीन्स कि इस सबसेक्शन 1 की कोई भी बात ना 41 के अधीन किसी भी बात को गिरफ्तार करने की जो पुलिस ऑफिसर की शक्ति है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 55A की, जो ऐड किया गया था 2009 में। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन, मतलब इसमें हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड अरेस्टेड पर्सन के बारे में बात की गई। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द पर्सन हैविंग द कस्टडी ऑफ द एक्यूज टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द एक्यूज। मीन्स 55 ये बात करता है कि जो भी उसको जिसकी भी कस्टडी में है वो जिस भी ऑफिसर की पुलिस ऑफिसर उसकी ड्यूटी है कि वो उसको एक रीजनेबल केयर दे और हेल्थ सेफ्टी दे, एक अटेंशन दे, मतलब उसकी हेल्थ में कोई दिक्कत ना हो, अच्छे से उसको हेल्थ और सेफ्टी से रखा जाए। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 56। सेक्शन 56 बात कर रहा है पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना। ए पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट shall without unnecessary delay and subject to provisions herein contained as to bail take or send the person arrested before a magistrate having jurisdiction in the case or before the officer in charge of police station। मतलब कि किसी भी मतलब विदाउट वारंट किसी भी पर्सन को अगर गिरफ्तार किया जाता तो उसको बिना देरी के तो उसको बेल के बारे में बताएंगे, और उसको गिरफ़्तार किया तो जब उसको गिरफ़्तार किया गया है तो जिसकी जुरिडिक्शन में वो आता है, जिस मजिस्ट्रेट की जुरिडिक्शन में आता है उसके सामने उसको पेश करेंगे, और या फिर किसी क्या कहते हैं पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज के अंडर आता है तो वहाँ पे उसको पेश करेंगे। सेक्शन 56 इतनी बात करता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 57। पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स, मतलब किसी भी पर्सन को 24 आवर्स से ज़्यादा हम डिटेन नहीं कर सकते। नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी ए पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन अंडर ऑल द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस इज रीजनेबल एंड सच पीरियड शैल नॉट in the absence of special order of magistrate under section 167 exceed 24 hours exclusive of time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate court। मीन्स 57 में बताया गया है
कि जो पुलिस ऑफिसर है वो किसी भी पर्सन को 24 आवर्स से ज़्यादा डिटेन करके नहीं कर सकते। अगर उसको ऐसा करना है तो उसको मजिस्ट्रेट से स्पेशल ऑर्डर लेने पड़ेंगे सेक्शन 167 के अंडर। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 58। सेक्शन 58 बात करता है पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन, पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इफ ही सो डायरेक्ट्स टू द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट द केस ऑफ ऑल पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेशंस वेदर सच पर्सन हैव बीन एडमिटेड टू बेल और अदरवाइज। पुलिस थाने के जो भी ऑफिसर रहते हैं, मतलब ऑफिसर इंचार्ज हैं, उनको सारी रिपोर्ट वो डीएम को देंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देंगे और उनको देंगे और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को देंगे। जो जहाँ पे वो कहेंगे, डीएम कहेंगे कि यहाँ जो वो डायरेक्शन देंगे वहाँ वो डिविजनल मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देंगे। और इन द केसेस ऑफ ऑल पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट, और किन पर्सन को अरेस्ट किया गया है विदाउट वारंट और किसको नहीं किया गया है, इन सब चीज़ों का भी, और किन को बेल दी गई है किन को नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में भी रिपोर्ट देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 59 की। सेक्शन 59 बात करते हैं डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड। नो पर्सन हु हैज़ बीन अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज। पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति का उन्मोचन उसी बंधन पत्र पर या जमानत पर या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब किसी भी पर्सन को अरेस्ट, मतलब कि डिस्चार्ज तभी किया जाएगा या तो बॉन्ड पे या बेल पे या स्पेशल ऑर्डर पे मजिस्ट्रेट के। 3 तरीके से पर्सन को डिस्चार्ज किया जा सकता है 59 के अकॉर्डिंग, या तो खुद के बॉन्ड पे या बेल पे या स्पेशल ऑर्डर पे। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 60 की। जो सेक्शन 60 है वो बात करते हैं पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रिटेक, निकल भागने पर पीछा करने और फिर उसे पकड़ लेने की शक्ति। मतलब कि कोई एक्यूज भाग गया है तो उसको पकड़ना है, इस तरह की इस वाली पुलिस की शक्ति। इफ़ ए पर्सन इज लॉफुली कस्टडी एक्सेप्ट इन रेस्क्यू द पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी एस्केप्ड और वो रेस्क्यूड में इमीडिएटली परस्यू एंड अरेस्ट हिम इन एनी प्लेस ऑफ इंडिया। तो इंडिया के किसी भी प्लेस से उसको अरेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद सबसेक्शन 2 बात करता है द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 47 से अप्लाई टू अरेस्ट अंडर सबसेक्शन 1 अल्थो द पर्सन मेकिंग एनी सच अरेस्ट इज नॉट एक्टिंग अंडर ए वारंट एज इज नॉट ए पुलिस ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी टू अरेस्ट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सेक्शन 60 तक आज हमने कवर किया है। और आज का लास्ट सेक्शन है 60A जो ऐड हुआ है 2009 में ही, अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द कोड। मतलब जो अरेस्ट होगा वो इसी CRPC के अकॉर्डिंग होगा। नो अरेस्ट शैल बी मेड एक्सेप्ट इन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन दिस कोड एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स प्रोवाइडिंग द अरेस्ट। मतलब भी कोई भी अरेस्ट जो भी प्रोविज़न है वो इसी कोड के अकॉर्डिंग होगा, CRPC के अकॉर्डिंग। आई होप आपको सारे सेक्शन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आगे के लेक्चर के लिए बने रहिए। थैंक यू।